हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका फिर से स्वागत है अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। आइए आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी अनिवार्य के लिए सर्जना पाठ्य पुस्तक का जो पहला पाठ है उसका अंतिम हिस्सा कृपाराम खिड़िया के आखिरी वाले दोहों को अपन पढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर दोहे 3 मौजूद है। दोहे नहीं है, ये सोरठा है। सोरठा छंद क्या होता है इसको मैंने आपको पिछली छंद में बताया था। पहला सोरठा। मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा गढ़े, और इसड़ा सो इखड़ास राखी जय नहीं राजिया। तो कृपाराम जी अपने जो सेवक है जिसका नाम राजिया है उससे कहते हैं कि हे राजिया, मुख ऊपर मिठियास, जिसके मुख पर मीठापन हो यानी मीठा बोलता हो, और घटमा ही खोटा गढ़े, और जो अपने घट में यानी हृदय के अंदर खोटा गढ़े यानी खोटे विचार रखता है, बुरे विचार रखता है, यानी दूसरों का अहित करने के बारे में सोचता है। इशड़ा सु, इशड़ा यानी ऐसे, सु यानी से, ऐसे लोगों से। इखड़ास यानी व्यवहार, व्यवहार मतलब बोलचाल, व्यवहार, आपस में लेन देन, इसे तात्पर्य है इखड़ास। तो इशड़ा सु इखड़ास, ऐसे लोगों से इखड़ास या लेन देन राखीजिए नहीं राजिया, राजिया मत रखना। माने अच्छा मीठा बोलना अच्छी बात है, लेकिन मीठा जैसा जबान पे हो इंसान को अंदर से भी उतना ही मधुर व्यवहार वाला होना चाहिए। तो जो घटमा ही खोटा गढ़े अर्थात हृदय के अंदर खोटे विचार रखता है, मुख के ऊपर दिखावटी मिठास रखता है, यानी दिखावटी मिठास, वास्तविक नहीं, सिर्फ मीठा बोलता है, मीठा व्यवहार उसका नहीं है। ऐसे लोगों से व्यवहार नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। ऐसे लोग ठग किस्म के होते हैं, इसलिए उनसे व्यवहार रखने से इस पहले वाले सोरठे में हमें कृपाराम जी खड़िया इनकार करते हैं। अगला जो दोहा है, अगला जो छंद है आपका, अगला जो सोरठा है, उसके अंदर ये कहते हैं कि सच्चे मित्र के क्या लक्षण होते हैं, उसको कहा है इस प्रकार से एक दृष्टांत के माध्यम से। साचो मित्र सचेत कहियो काम न करे किसो, और हरियर जन रहेत रथ कर हाँ क्यों राजिया। कि हे राजिया, साचो मित्र, सच्चा मित्र, सचेत, जो सचेत होता है आपके भले को लेकर के, आपका हमेशा भला चाहने वाला होता है, ऐसा सच्चा मित्र, साचो मतलब सच्चा मित्र, कहियो काम न करे किसो। तो किसो यानी कैसा, काम, कहियो कहा हुआ, न करे नहीं करता, अर्थात जो सच्चा मित्र होता है, जो आपके लिए सचेत है, हृदय से आपसे जुड़ा हुआ है, वह हर कहा हुआ काम जो आप उसे कहते हो वो आपके लिए करता है। फिर एक दृष्टांत लेकर के कहा कि हरि अर्जुन रहेत, यहाँ अर्जुन और हरि यानी कृष्ण, उनका दृष्टांत देते हुए कहा कि हरि यानी कृष्ण अर्जुन के सच्चे मित्र थे, इसलिए उन्होंने उनके कही बात को मानते हुए रथ कर हाक्यो, खुद उनके रथ के सारथी बनना स्वीकार किया। कर हाक्यो मतलब अपने ही हाथों से उसे हाका चलाया। क्या चलाया? रथ चलाया। किसका रथ चलाया? अर्जुन का। किसने चलाया? हरि ने, कृष्ण ने। क्यों चलाया? साचो मित्र, सच्चे मित्र था इसलिए चलाया, अन्यथा नहीं चलाते। तो अंतिम पंक्तियों की बढ़ते हैं हम। ये जो आखिरी सोरठा है उसमें कहा गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में हिम्मत रखनी चाहिए। जो हिम्मत रखता है ऐसे ही व्यक्ति की कीमत होती है। हिम्मत किम्मत होय बिन हिम्मत किम्मत नहीं, और करे न आदर कोय रद कागज जो राजिया। हिम्मत किम्मत होय, जो व्यक्ति हिम्मत करता है, जिसमें हौसला होता है, उस व्यक्ति की कीमत होती है, अर्थात वह व्यक्ति बहुमूल्य हो जाता है। बिन हिम्मत किम्मत नहीं, और अगर आप में हिम्मत नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को लोग कायर समझते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो करे ना आदर कोई, ऐसा व्यक्ति जो हिम्मत के बिना है, ऐसे व्यक्ति का कोई आदर ना करे, अर्थात कोई आदर नहीं करता। उसको कैसा समझा जाता है? रद्द कागज ज्यों, रद्द कागज अर्थात रद्दी कागज। रद्दी कागज का क्या करते हैं? रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। तो जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं है उसकी कीमत नहीं होती। उसकी कीमत कैसी है? हिम्मत विहीन व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज़ की तरह होती है। रद्दी इंसान की तरह उसे भी एक तरफ टोकरी में डाल दिया जाता है, उसकी वैल्यू नहीं की जाती। तो यहाँ जो हमने 3 सोरठे पढ़े, उसमें पहले सोरठे में खाली बनावटी मीठे बोलने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए।
ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरे जो सोरठा है उसमें कहा गया कि जो सच्चा मित्र होता है वह और कृष्ण की तरह होता है, वह उसे जो भी काम कहा जाए वो आपके हित के लिए करने को तत्पर और तैयार होता है। और जो आखिरी वाला सोरठा है उसमें ये बात कही गई है कि हिम्मत से ही व्यक्ति की कीमत होती है, हिम्मत ना हो तो आदमी की कोई कीमत नहीं करता। तो मित्रों, इसके साथ में आपकी जो सर्जना पाठ्य पुस्तक है उसका पहला पाठ संतवाणी, उसमें 3 भाग थे, कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खेड़िया। इन सभी के 2-2 पार्ट करके कुल 6 वीडियोज़ मैंने अब तक जारी किए हैं। उम्मीद है ये वीडियोज़ आपके लिए उपयोगी होंगे, ये आपको पाठ की समझ देने के लिए उपयोगी होंगे। और अगर आपको अच्छे लगे हों ये वीडियो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।